जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 15th मुकाबले की यानी कि आईपीएल के 15वां मुकाबला जो खेलेगा आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में 2 अप्रैल यानी आज के दिन ये मुकाबला खेला जाएगा 7:30 PM यानी शाम के टाइम पे ये मुकाबला खेला जाएगा। और गाइस इसमें अभी बात करूँ ना तो अभी तक की सबकी प्रिडिक्शन चल रही है कि कौन जीतेगा मुकाबला, ये बात चल रही है सब में कौन जीतेगा। लेकिन अगर ऑडियंस के हिसाब से मैं बोलूँ आपको तो देखो 54% चांसेस है आरसीबी के जीतने के और 46% चांसेस है लखनऊ के जीतने के। ऑन पेपर दोनों ही टीमें भाई मजबूत तो मुझे नहीं दिख रही, पर इक्वल लेवल पे दिख रही हैं आमने सामने में। ठीक है, सारे एनालिसिस सारे स्टैट्स सब कुछ कवर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मुकाबला वेन्यू जो पे खेलेगा वो खेलेगा एम चिन्नास्वामी स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर। और बात करूँ इस पिच की तो ये पिच ना न्यूट्रल होने वाली है, यानी बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों को सपोर्ट करेगी और पेस फ्रेंडली होने वाली है। और सेकंड बैटिंग करते हुए ये पिच फ्रेंडली होगी, यानी कि चेज़ को बहुत सपोर्ट करेगी ये पिच भाई। यहाँ पे अगर आरसीबी को चेज़ करने का मौका मिलता है तो एक तरफा जीतेगी वो। ठीक, यहीं पर ही बात करूँ अगर भाई बैटिंग की तो देखो फर्स्ट बैटिंग करते हुए एवरेज जो रन रेट रहा है 192 का रहा है। ठीक है, पिछले मैच में भी देखा आरसीबी सिमटते रह जाएगी, पर 182-85 तक पहुंच गई थी आरसीबी इस स्टेडियम पे मुकाबला कर जब खेल रही थी तो। ठीक है, फर्स्ट बैट विनिंग की एवरेज बताऊं तो देखो 44% चांसेस है कि फर्स्ट बैटिंग करते टीम जीतेगी। ठीक है, परसेंटेज है। एंड भाई चेज करते हुए इस पिच के ऊपर 213 भी हाईएस्ट चेज हुआ इस पिच के ऊपर। तो चेज करते हुए तो कितना भी भाई मैं सोच सकता हूँ भाई 230 भी मेरे हिसाब से तो चेज हो जाएगा इस पिच के ऊपर, जितनी ये चेज फ्रेंडली पिच है। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखोगे विकेट की तो देखो 8 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं और भाई 32 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं लास्ट 3 साल के अंदर इस पिच के ऊपर। इस पिच के ऊपर और कोई मुकाबले ज़्यादा खेले जाते नहीं हैं, सिर्फ आईपीएल के मुकाबले इस पिच के ऊपर खेलते हुए दिखाई देते हैं, इस वजह से ऐसा रिकॉर्ड है इस पिच का। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ हेड टू हेड बैटिंग की ओवरऑल स्नैपशॉट की, यानी कि आरसीबी की और भाई लखनऊ की, तो देखोगे आप इस पिच के ऊपर 3 मुकाबले आरसीबी जीती है, 1 मुकाबला लखनऊ जीती है, 4 मुकाबले इन लोगों ने आमने सामने खेले हैं। ठीक है, अगर मैं हेड टू हेड पावरफुल देखूं तो हेड टू हेड में भाई आरसीबी बहुत मजबूत है लखनऊ के आगे और भाई बहुत बुरी तरीके से भी हराई है कई बार। यहाँ पे अगर भाई बात करूँ लखनऊ की तो लखनऊ का भाई एक भी स्टैट्स नहीं है, एक भी नहीं जीती, 3 मुकाबले जीती है यहाँ आरसीबी भाई चेज करते हुए, मतलब फर्स्ट बैटिंग डिफेंड करते हुए, यानी कि आरसीबी लखनऊ के सामने डिफेंड करते हुए भी जीत के दिखा सकती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ चेज़ करते हुए तो आरसीबी यहाँ पे एक मुकाबला खेला है चेज़ करते हुए 1 मुकाबला जीत पाई है। ठीक है, लखनऊ बहुत ही तगड़ाव और बहुत ही मनोरंजन भरा मुकाबला होने वाला है ये, और मज़ा भी आने वाला है। और इनके पास लखनऊ के पास एक बहुत तगड़ा यादव आया है। यादव आपको पता ही है कौन है वो यादव, और फास्ट बॉलर पेसर। सर बात करूँ यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की तो ग्राउंड स्टैट्स की अगर बात करूँ और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो देखो ग्राउंड स्टैट्स में आपको क्लियरली अभी बता दूँ, पहले ही मैंने कवर कर दिया कि चेज़ होने वाले पिच है, पर एक बार फिर भी नज़र डाल लो। 157 इस पिच के ऊपर मैचेस खेले गए हैं, जिसपे 69 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है और 36 मुकाबले चेज़ करते हुए टीम जीती है। टाई इस पिच के ऊपर 1 रहा है। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 167 का एवरेज स्कोर रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 263 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पे, और भाई हाईएस्ट जो रन है लोएस्ट रन की बात करूं तो बनाया रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 82 रन 10 विकेट के नुकसान पे, ये इनका लोएस्ट रन रेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो बिलो द 150 48 बार बने, 150 to 169 के बीच में 35 बार रन बनते हुए दिखाई दिए, और 170 to 189 के बीच में 32 बार, और 190 प्लस तो 42 बार रन बनते हुए दिखाई हैं। लेकिन क्योंकि ये पिच बैटिंग फेवरेबल है तो भाई काफ़ी रन बनते हुए इस पिच के ऊपर दिखाई देते हैं, और ये पिच चेजिंग फ्रेंडली भी है। ठीक है, अब ये 263 हाईएस्ट रिकॉर्ड था आईपीएल का, अभी तक इतने रन किसी ने नहीं बनाए, लेकिन ये रन भी ब्रेक हो चुका है और अब आ चुका है एसआरएच के पास। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको आईपीएल की मैं देना चाहता था और जिसने अभी तक नहीं पता होगा उसको मिल गई। ठीक, अब देखो इस पिच के ऊपर देखोगे अगर रन बनते हुए तो रन बनते हुए भाई 170 to 189 के बीच में आपको रन बनते हुए दिखाई देंगे इस पिच के ऊपर। ठीक है, 190 प्लस भी रन आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेरी एवरेज है दोनों टीमों की बैटिंग को देख के और बॉलिंग देख के कि 170 to 189 के बीच में रन बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर क्लियरली पिच की अगर बात करूँ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बेंगलुरु की, तो पिच बिल्कुल न्यूट्रल, यानी बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट और पेसर्स फ्रेंडली होने वाली है। बैटिंग में चेज़ को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे इस पिच के ऊपर। पेस वर्सेस स्पिन की अगर बात करी जाए तो ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही डाटा दिखा चुका हूँ। विकेट के ऊपर 68% विकेट
68% विकेट्स लेते हैं पेसर्स और भाई 32% विकेट लेते हैं स्पिनर्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों ही के बीच में टकराव काफ़ी अच्छा रहेगा। पेसर्स अगर मैं यहाँ पे आपको देता हूँ आप एक टीच, 4 पेसर से खेलो, 1 स्पिनर से खेलो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको टीम के अंदर पक्का। यहाँ पे अगर रिसेंट मैच की बात करूँ तो देखो आरसीबी और केकेआर के बीच में ये मुकाबला खेला गया था, इसी साल 10वां मुकाबला था, जो आरसीबी ने 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और केकेआर ने 186 रन बनाए 16.5 ओवर में और 7 विकेट से मुकाबला जीत के अपने नाम करा चेज करते हुए। देन उसके बाद एक सेकेंड मुकाबला अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए, आरसीबी ने चेज करते हुए 19.2 ओवर में 178 रन बनाए 6 विकेट नुकसान पे और जीत गए 4 विकेटों से मुकाबला। देन उसके बाद इसी साल का एक वुमेंस का था मुकाबला, जहां आरसीबी ने पहले 198 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे और 175 पे सिमट के रख दिया यूपी वॉरियर्स को और 23 रनों से मुकाबला जीत लिया। वुमेंस का मैच हटा दूँ तो 2 मैचेस रिसेंट इस पिच के ऊपर इसी साल के खेले गए और दोनों चेज होते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों में से कोई भी डिफेंड नहीं, दोनों स्ट्रेट चेज, और वुमेंस का लास्ट का मुकाबला अगर डिफेंड हुआ है। यहीं पर ही अगर बात करी जाए, कल बात करूं मैं आरसीबी की प्लेइंग 11 के ऊपर, तो देखो फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमर, अलजारी जोसफ, मोहम्मद सिराज, यहाँ पे करण शर्मा या मयंक दागर के बीच में कोई दिखाई देगा, या आकाशदीप या यश दयाल। पिछले 2 मैचेस से आकाश दयाल खेल रहे हैं और मयंक दागर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आउट कर रखा है, लेकिन इस मैच में इन दोनों की एंट्री हो सकती है, कुछ नयापन हमें चाहिए क्योंकि आरसीबी की प्लेइंग बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर हो रखी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के बारे में, क्विंटन डिकॉट, कायल मार्स, देवदूत पडिक्कल, निकोलस पूरन, मार्को स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बोंडी, रवि बिश्नोई, मोहिसिन खान, मयंक यादव ने जो बॉलिंग करी है भाई, वो 156, 150, 160 कमाल की बॉलिंग थी यार और मिनमन सिद्धार्थ। तो भाई लखनऊ की बॉलिंग अब और भी मजबूत हो गई है इनके आने से, तो लखनऊ की प्लेइंग 11 थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है अब मेरे को, किसके अकॉर्डिंग, आरसीबी के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं प्रेडिक्शंस की ओर। यार देखो कौन जीतेगा मुकाबला, तो मुकाबला जीतेगा भाई लखनऊ नहीं जीतेगा मुकाबला, एलएसजी जीतेगी सॉरी, अगर डिफेंड में जाती है तो, ठीक है, चेज में भी जाएगी तो भी भाई आरसीबी के चांसेस है, ठीक है। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय श्री राम।